कह रहा नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है ना। अच्छा एक चीज समझो। अच्छा नदी पार करेगा ना, पहले नदी देखो कैसा होता, इधर देखो ये नदी होता है ना, पानी ऐसे नहीं रहेगा। है ना, ये नदी का दो किनारा हो गया, बीच से पानी बहेगा। अब बोल रहा है ना कि नदी को पार करने के लिए वो पुल का सहारा लेना पड़ता है ना। पुल का सहारा, आप देखो पुल कैसे रहेगा, समझ लो कि इसको बढ़ा देते हैं। पुल की चौड़ाई होगा ना कुछ, देखो इधर ये नदी होगा और ये क्या होगा, पुल है, ठीक है, पानी नीचे से बहेगा। तो बोल रहा है नदी को पार करने के लिए पुल का सहारा लेना पड़ेगा, तो पुल का सहारा ले लिया, ठीक है। अब कह रहा है थोड़ा सा लंबाई इसका दे दिया गया है कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी करना पड़ता है, यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना दूरी करना पड़ता है, 236। तो समझ लो नदी पार कर आने पुल की लंबाई बराबर हो गया, तो कितना हो गया, 236 मीटर, है ना। आप बोलो कह रहा कि करा पुल जो है ना, यदि नदी किनारे के साथ, यानी जो किनारा है नदी का उसके किनारे के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी ये जो एंगल बन रहा है यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो बोल रहा है कि नदी का चौड़ाई ज्ञात करें। अच्छा ये ठीक है, यहाँ से अगर थोड़ा सा यहाँ पर लंब डाले, देखो बराबर हुआ हो, ये लंब इसके अनुसार चल गया, लंब बन गया ना यहाँ पे। चलो सी हो गया। अब देखो निकालना यही वाला दूरी है ना, बीसी निकालना, रमेश बीसी निकालना। अब देख लो ई कोण के अनुसार ये क्या हो जाएगा, अरे आई कर्ण हो जाएगा। अब जरा समझना, निकालना की है ई वाला निकालना, एक सनी लंब निकालना, और देले को चाहिए कर्ण दे दिया है, तो लंब बटा कर्ण किसका होता है, चलो साइन लगाओ, साइन 30 डिग्री लगा दो, बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। साइन 30 का मान 1/2, और लंब कितना है, लंब को BC लिख लो या ये अथी लिख दो, x लिख लो। कर्ण कितना 236, काटो 1 1 8, तब BC बराबर 1 1 8 मीटर। यही तो पूछ रहा था तुमसे, बन गया, हाँ बन गया। सात के 2 जो है इसी ढंग से बन जाएगा, अब बन ही गया होगा। 8 में चलते, ठीक है। आठ नंबर कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई जो है स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। पहले नंबर स्तंभ बना, ठीक है, स्तंभ है, चलो ये खड़ा है ना, ये खड़ा है, छाया कैसे बनेगा, या तो सूरज ही तरंग होगा, सूर्य होगा, इसका जो किरण यही नहीं पड़ेगा, हो ये पड़ेगा ऐसा तो छाया बनेगा इधर, है ना, छाया इधर बनेगा, ठीक है। बोल रहा स्तंभ ये जो है ना, छाया का जो लंबाई है ना, स्तंभ का ऊंचाई का 1/√3 गुना है। तो चलो ये ऊंचाई है तो इसको h मान लेते हैं, है ना। तो ये जो बनेगा ना इसका, ये जो लंबाई इधर का है इसका जो 1/√3 है, तो इसका 1/√3 गुना है ना, तो h है तो h हो जाएगा, समझा। h का 1/√3 है,
ये कितना आया 1/√3h हो गया इसका, और ये h हो गया। बात समझ गया? यानी इसको 1 मानेंगे तो इसको 1/√3 मानेंगे। बात समझा? इसलिए इसको h माने, इसके साथ h लगा दिए। चलो तो 90 बन गया। अच्छा r की दल्ले बताओ। कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब ये कोण जो पूछ रहा है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से इस कोण का बारे में पूछ रहा है कि इसका कोण का बारे में बताइए। अब बताओ, ये कोण निकालना, ये कोण के सामने वाला ही तो होता है लंब, और ये आधार। कर्ण से तो मतलब है ना। चलो लंब बटे आधार किसका होता है? है ना। तो tan थीटा लंब कितना है h हो गया, आधार कितना है 1/√3h, है ना। अब गुण अति करें, उल्टा करेंगे तो कहाँ चल जाएगा? √3 h से h खत्म, √3 आ गया कि नहीं? और बढ़िया से कर दो यहाँ पे। चलो अब √10 का कितना डिग्री का मान आता है √3 बताओ। थीटा का मान कितना है? मतलब समझो कि ये जो कोण है कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का बन रहा है ना। चलो चलो 9 नंबर देखो, 9 का पहला करा एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी कितना होता है? 30 मीटर लंबा सीढ़ी। सीढ़ी कैसे रहता है? ऐसे रहता है। और 15 मीटर ऊंची दीवार पर। पहले दीवार बनाओ। दीवार बना लिए, नामकरण कर दिए। बिना नामकरण के दीवार नहीं चलता, ठीक है। इसका दीवार का ऊंचाई कितना है? दीवार का ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। और दिया 30 मीटर लंबा सीढ़ी है, ठीक है। चलो सीढ़ी कैसा रहेगा? ये कितना है? 30 मीटर लंबा सीढ़ी है। करा इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है। ऊपरा सिरा जो है दीवार को स्पर्श कर रहा है। और बोल रहा है कि सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी? इसका जो है भूमि तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी, ठीक है। चलो इसी हो गया, आने इसका पूछ रहा है ना। और बोल रहा है क्या? सकारण लिखे, ठीक है। चलो अच्छा ये थीटा मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? लंब और ये आधार। अच्छा की है इसको कर लो, जो जो किए हैं जो लिख दो। माना साइन थीटा बराबर क्या था? लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 15 और कर्ण कितना है? 30। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 15/30। काटेगा तो कितना आ जाएगा? 1/2, है ना। तो साइन थीटा बराबर 1/2 आया। अब बताओ साइन थीटा किसका बराबर होता है? साइन 30 का। साइन से साइन खत्म, थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये जो सीढ़ी है इस दीवार के सामने को कितना बनाएगा? 30 डिग्री का बनाएगा। तो इसका आ गया 30 डिग्री, ठीक है। चलो चलो सकारण लिखना तो इसमें लिख दो। चूंकि सीढ़ी भूमितल से 30 डिग्री का कोण बना रही है। हो गया। चलो 9 नंबर देखो, 9 का पहला करा एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी है। सीढ़ी कितना होता है? 30 मीटर लंबा सीढ़ी। सीढ़ी कैसे रहता है? ऐसे रहता है। और 15 मीटर ऊंची दीवार पर। पहले दीवार बनाओ। दीवार बना लिए, नामकरण कर दिए। बिना नामकरण के दीवार नहीं चलता, ठीक है। इसका दीवार का ऊंचाई कितना है? दीवार का ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक है। और दिया 30 मीटर लंबा सीढ़ी है।
ठीक है। चलो सीढ़ी कैसा रहेगा, ये कितना है 30 मीटर लंबा सीढ़ी है। करा इस तरह खड़ी है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करती है। ऊपरी सिरा जो है दीवार को स्पर्श कर रहा है। और बोल रहा है कि सीढ़ी भूमि तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी। इसका जो है भूमि तल के साथ कितना डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, चलो इसी हो गया। आने इसका पूछ रहा है ना, और बोल रहा है क्या, सकारण लिखे। ठीक है चलो। अच्छा ये थीटा मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा लंब और ये आधार। अच्छा की है इसको कर लो, जो जो किए हैं जो लिख दो। माना थीटा कौन सी डिग्री बना गया, माना सीढ़ी भूमि तल से थीटा डिग्री का चलो ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे निकालना क्या है पता है, ये निकालना कौन निकालना। और दिया हुआ है यहाँ लंब दिया और ये क्या हो कर्ण हो गया है ना। तो लंब और कर्ण दिया होता, लंब बटा कर्ण किसका होता, लंब बटा कर्ण। हाँ डायरेक्ट लिखो साइन का, साइन थीटा बराबर क्या था लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 30, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 15/30, काटेगा तो कितना आ जाएगा 1/2 है ना। तो साइन थीटा बराबर 1/2 आया। अब बताओ साइन थीटा किसका बराबर होता, साइन 30 का, साइन से साइन खत्म, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये जो सीढ़ी है इस दीवार के सामने को कितना बनाएगा 30 डिग्री का बनाएगा, तो इसका आ गया 30 डिग्री। ठीक है चलो चलो सकारण लिखना तो इसमें लिख दो, चूंकि सीढ़ी भूमितल से 30 डिग्री का कोण बना रही है। हो गया। देखो इधर कारा ऊर्ध्वाधर क्या यही 9 को 2। अच्छा चलो, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है 2√3 मीटर ऊंचा है। चलो स्तंभ बना ले, कितना है 2√3 मीटर ऊंचा है ना, तथा इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर। अर्थात देखो सूर्य जब इधर रहेगा तभी तो परछाई बनेगा ना हो कोई, तो परछाई किधर बनेगा इधर बनेगा। तो परछाई के जो लंबाई है कितना है 2 मीटर, तो परछाई किधर बनेगा इधर 2 मीटर। जब बोल रहा है कि प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा, प्रकाश जो आ रहा है इसका उन्नयन कोण है ना, ये निकालना। चलो ABC कर दिए। अब देखो जरा ई कौन पूछ रहा था, थीटा मानेंगे, फिर से वही बात, ये लंब हो गया ये आधार हो गया। और हमें पता है कि लंब बटे आधार किसका होता है tan का होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार कितना आ जाएगा, लंब हो जाएगा 2√3 अब बटा 2 है ना। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2√3/2, 2 से कट गया तो कितना आ जाएगा √3 आएगा। tan थीटा बराबर √3, tan थीटा का कितना मान होता है कि √3 आता है 60, tan 60, tan से tan खत्म, थीटा बराबर 60 डिग्री है ना। समझा आप कुछ, चलो चलो 10 नंबर देखो क्वेश्चन। पहले समझना, करा भूमि के किसी बिंदु से
एक पतंग की तनी हुई डोरी। ए भाई हम जब पतंग उड़ाते हैं तो कहीं बैठिए ना जमीने पर खड़ा क्यों होते, कोई पॉइंट तो होगा ना। तो बात मान लेते कि पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। अब पतंग उड़ेगा तो कैसे उड़ेगा, आसमान में उड़ेगा जमीन में, आसमान में। अच्छा हम तुमको समझाए थे कि पतंग जब भी उड़ाएगा तुम समझना मत, रियल लाइफ में क्या होता है उसका धागा ऐसे चलता है, लेकिन तुमको ऐसा मानना नहीं, उसको सोझा मानना कि पतंग उड़ रहा है तो पतंग उड़ा कहाँ, आसमान में पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, पतंग उड़ रहा है ना, पतंग टेढ़ा हो गया हो। चलो हाँ फिर वो मुंह भी हो गया इसका, पतंग का है ना, उड़ रहा। अच्छा अपने सोचो जब पतंग उड़ रहा होगा तो कोई तो ऊंचाई होगा, हाइट होगा उसका, है ना। अच्छा ये हाइट हो गया, है ना। जब हाइट है, जैसे कि हम पतंग ही सामने उड़ रहा है तो वहां से हाइट डाले तो कहीं ना कहीं जो भूमि का दूरी तो पता चलेगा कि हमको कितना मीटर की दूरी पर हमें, मतलब हम जहां से उड़ा रहे हैं दूरी तो होगा उसका। चल अब नामकरण इसको कर ले, है ना। अब चलो आगे पढ़ते की दिया हुआ कह रहा है उसकी। अच्छा तनी हुई डोरी की लंबाई 50 है। देखो इधर ये जो डोरी तना हुआ है उसका लंबाई कितना है, 50, यानी दे दिया। चलो 50 दे दिया। और बोला यदि डोरी भूमि तल के साथ कौन जो ठीठा बनाती। अच्छा ये जो डोरी जो है भूमि तल यानी भूमि यही है ना, इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण बना रहा। चलो और पूछ रहा है कि टेन थीटा दे 15/8। एक दे दिया है कि टेन थीटा बराबर 15/8 दे दिया। बात समझना आप जरूर। पतंग की ऊंचाई पूछ रहा नहीं कि इसका हाइट पूछ रहा। आप जरा समझना कि अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई आधार, और ये की हो जाएगा कर्ण। अब बात समझना, अभी दे ले कौन है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, ये हो गया लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो गया, अब जरा समझना इधर, ये जो अनुपात में दिले वैल्यू तो इसके साथ कुछ ना कुछ मान लेते हैं कांस्टेंट के साथ, तो इसको हम कर लेते हैं के मान लेते हैं दोनों के साथ। अच्छा लंब और आधार दिया हुआ तो हमें कर्ण निकालना जरूरत है। कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण मतलब ऐसी है, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही ना होता है, रूट में चलता है ना। तो AC बराबर क्या, लंब कितना हो गया, ये हो गया लंब BC और प्लस आधार AB, है ना। मान रखो BC का मान कितना, लंब कितना 15 के, और AB कितना हो गया, आधार कितना 8 के। 15 15 है 225 के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा इधर 64 के स्क्वायर। 225 और 64 कितना हो गया 289 के स्क्वायर। अच्छा 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17 और के स्क्वायर का वर्गमूल के। तो हमें पता चल गया AC कितना आ गया, AC कितना आ गया 17 के। अब जरा समझना, हमारे अनुसार AC 17 के है, लेकिन यहाँ AC कितना दिले 85, तो दोनों तो बराबर है। तो AC बराबर हम लिख सकते हैं इसको, AC बराबर AC लिख देते हैं। AC मेरा कितना आ गया 17 के, और उसके अनुसार AC कितना है 50। काटो कितना बार काटा 5, तो के का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब जरा समझना ये अनुपातिक में कितना, 10 का मान कितना 15 के होले यहाँ पे, और ये कितना है 8 के है। चलो हमको निकालना क्या था ऊंचाई, तो देख लो ऊंचाई कितना होगा, पतंग का ऊंचाई निकालो। पतंग की ऊंचाई बराबर कितना है 15 के। अब 15 के है तो 15 गुना के का मतलब 5 बराबर 75 मीटर, है ना। और उससे दूरी पूछेगा, दूरी निकाल देना। चलो 11 नंबर देखेंगे। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक आदमी
और बोला एक पेड़ की चोटी को देखता है। पहले आदमी कितना मीटर लंबा है? 1.5 मीटर लंबा है। आदमी कैसन रहेगा? ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, एगो जीरो को मुंह भी रहेगा, और देखो टंगड़ी उंगड़ी सब है ना, ये आदमी हो गया। यही बोल रहा है ना कि एगो पेड़ को देखता है, की करता है, कहाँ से पेड़ को देखता है? आंख से देख रहा है। तो हमारा हाइट इतना 1.5 मीटर है नहीं वास्तविक में, लेकिन 1.5 मीटर है ना हाइट है। हम देखेंगे कहाँ से? यहाँ से देखेंगे, देखेंगे ना, ये आंख से देख रहा है। तो यहाँ से पेड़ की चोटी को देखता है। क्या करता है? पेड़ की चोटी को देख रहा है। ये टेढ़ा हो गया हो, मान लेते हैं, चलो पेड़ को चोटी को देख लिए। अच्छा, जब चोटी को देख रहे हैं पेड़, तो पेड़ का कुछ हाइट होगा ना? देख रहे हैं तो यहाँ से देख रहे, तो यहाँ से एक तरह से रेफरेंस बन गया, सतह बना लेते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसा बनेगा उसके साथ, है ना। लेकिन इसमें कुछ और भी बोल दिया, जरा वो देखना। कह रहा है एवं चोटी को उन्नयन कोण उसकी आंखों पर 60 डिग्री कोण था। इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। यानी यहाँ से देख रहा है उस पेड़ को, तो 60 डिग्री कोण बन रहा है। चलो और देखो, बोला पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि पेड़ से आदमी की दूरी 36 मीटर है ना, जरा देखना। अच्छा ये बताओ, यहाँ से इसका ऊंचाई कितना हो गया? है ना, तो हाइट तो ऐसा रहेगा, लेकिन इसका जमीन के साथ कुछ इस ढंग का व्यू बनेगा। है ना, अब समझो बात को। ये कितना मीटर दूर है? 36 मीटर, है ना। चलो इसका नामांकन कर देते, इसको A B C D E। और कुछ है? नहीं है। अब जरा समझना, जब यहाँ से यहाँ दूरी 36 है, तो ई लकीर इसके बराबर होगा ना, तो ई भी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अच्छा, आई जब 1.5 मीटर, तो इसका भी इधर कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर होगा, है ना। अब पूछ रहा है कि तुम पेड़ का ऊंचाई निकालो भाई। तो पेड़ तो यहीं से न है, इसका ऊंचाई कितना हो गया? इसको निकाला, और पेड़ का ऊंचाई तो टोटल आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमें तो पहले ही निकालना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ समझो, ई कोण के साथ ये क्या बनेगा? और ये धीरे बोलना, सुन लेगा कोई, ठीक है। चलो तो देखो निकालना कि ये है, लम लेना है। अरे क्या के दिया गया? आधार दिया हुआ था। लम और आधार में संबंध किसका है? 10 का है। तो 10 कितना? 60 डिग्री। लम बटे आधार, लम कितना है? लम तो कुछ नहीं है, तो इसको CD मान लेते हैं। CD तो CD नाम में रह देते। और आधार कितना हो गया? 36। 10 60 का मान क्या होता है? √3 CD बटे 36। अब CD निकालो इधर, तो 36√3 है ना। आप जरा समझना, हो सकता है इसका रूट में दे, या तो प्लस मान इसका निकाल लो, माने निकाल लो। तो क्या आ जाएगा? 36 गुना 1.732 गुना करो CD का, कितना आ जाएगा? इसमें गुना करें तो कितना आएगा? 36 गुना इतना करो न रे। चलो कितना आएगा? गुना करो, तो गुना करो, गुना करो। चलो हम मोबाइल से कर लेते हैं, ठीक है। तो 62.352 62.352 आ गया इसका CD का। अब पेड़ का टोटल ऊंचाई निकालना ना, पेड़ का कुल ऊंचाई 62.352 में ये कितना जोड़ेगा? 1.5 जोड़ो, इसमें कितना आ जाएगा? 0 3 1 4 1 5 और 62 1 63, इतना आ जाएगा लगभग, जो भी है, है ना। कोई दिक्कत? तो इसको जोड़ लो ना बढ़िया से, 5 3 8, ठीक है। चलो
12 नंबर क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन करा हवा के झोंके से एक पेड़ की ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण बनाता। जैसे वो पेड़ था, बात समझ रहा, कोई पेड़ है बेचारा, ठीक है, अकेले खड़ा था, हवा आया तोड़ दिया, और जब टूटा, रख लो नाम इसका, छोड़ो भी नाम रख दो। ये जब पेड़ जब टूटा तो बोला कि जब टूटा ना यहाँ से, बात कहीं से टूटा, मुझे नहीं पता इसकी लंबाई कितना है, लेकिन बोला जब टूटा तो क्या किया कि टूटने के बाद इस जमीन से 2√3, देख लो, मतलब कहने का मतलब ये जो है ना, इतना √3 मीटर की दूरी पर जाकर ये अटका। अच्छा एक चीज बताओ, पेड़ जो लंबा था वो जरूरी है कि जो जड़ से जितना लंबा है उससे ज्यादा ऊंचाई पर से टूटा होगा तबे तो वो जाके इतना दूर पर अटका होगा। अगर पेड़ छोटा रहता, मतलब कि ऊपर से टूटता तो इसी पर आके गिर जाता, ओवरलैपिंग हो जाता कहीं ना कहीं। लेकिन एक ही काम किया, पेड़ जो इतना मीटर दूर पर गया, इसका मतलब की है कि जो पेड़ की ऊंचाई जो बचा हुआ शेष भाग है, वो कहीं ना कहीं शेष भाग से वो लंबा जो था उसका हाइट कुछ ज्यादा था, इसी कारण से टूटने के बाद की हुआ कुछ दूरी पर था। जो टूट गया भाग उसको हम की करेंगे, जानता की करेंगे, इस ढंग से कर लेते हैं, सोचा जा रहा ना। चलो बात समझना, पेड़ का ऊंचाई इतना ही था, कितना था, ऊंचाई इतना ही था, लेकिन क्या हुआ, हवा कारण टूट गया। अब टूटा तो क्या हुआ कि ई जो है ना, इतना मान लो टूट गया, तो ई जब टूटा तो लटका, तो ये समझ लो इतना दूरी पर आके गिर गया। कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे टूट के अटक गया, तो चलो इसका नामांकन कर लेते हैं। चलो इसका ए रख लेते हैं, बी रख लेते हैं, और सी और डी। अब बोला जब टूटा तो ई जो है ना क्षैतिज के साथ ने कुछ कोण बनाया। कोण कितना बनाया देख लेते हैं, 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बना लिया। अब हमसे पूछ रहा है कि जो पेड़ था, पेड़ का पूरा जो चाहिए हमको लंबाई है कि कितना ऊंचाई का पेड़ था, है ना, निकालना है। अब की करना है, यहाँ देखो जरा सा, ना हमें ये पता है ना हमें ये पता है, कोई पता है नहीं। चलो इसको मान लेते हैं कुछ, क्या मान लें, तो एच तो पूरे को मान लिए। चलो अब करते, इसको मान लिए एच लो, तो यहां से यहां तक कुछ इसको अलग मानो, मानेंगे ना, H1 कंफ्यूजन है वहां। चलो देखते हैं, चलो अब कुछ करें। देखो जहां थीटा दिया रहे उसके सामने वाला क्या होता है, तो ई लंब हो गया, आई की हो गया आधा, ई बात समझा। अच्छा एक चीज बताओ, हमको निकालना लंब है ना, हाइट निकालना है, तो अभी तो फिलहाल इतने निकलेगा इसके अनुसार, तो हम इसको निकाल लेते, तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि आधार दिया हुआ थीटा को मान ले 10 का, चलो 10 के साथ चलते हैं, तो 10 60 का लेंगे, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब कितना है एच है, और आधार कितना है 3। चलो अब 10 60 का मान कितना होता है, अब बराबर एच बटे 2√3, तो एच का मान नहीं कुछ, तो यहाँ से एक है, कैसे गुना करो, है ना, तो एच बराबर क्या हो गया 2√3 गुने √3, तो एच बराबर 2 गुना 3 बराबर 6 मीटर, तो कितना आ गया, अब ये आ गया 6। ठीक है, अब बात समझना, अभी हाइट निकला पेड़ का, नहीं निकला। अब जरा यहाँ दिमाग लगाना है रजनीश, इधर समझ लो। अब हमको यहाँ से यहाँ ऊंचाई तो पता चल गया, और निकालना है पूरा, तो एक चीज ध्यान देना, ये जो लंबाई है यही ना टूट के लपा, इधर लपल तो यही है ना, तो ये जो होगा जरूरी इससे बड़ा होगा, क्योंकि जब दूर लटका है तो इसका मतलब इसके लंबाई से ज्यादा लंबाई होगा। पहला नंबर कंडीशन समझ लो,
समझ लो कि अगर इसको निकालना है तो हमारा आधार दिया गया, लंब दिया है, तो हमें पाइथागोरस लगा लेंगे। अगर इसकी लंबाई निकलेगा, इसे खड़ा कर देंगे तो ऊपर से इतना और ये जोड़ लेंगे, हो जाएगा। चलो खड़ा करो। तो हमें AC निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर क्या होता? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चलो AB कितना हो गया? 2√3 प्लस BC 6। चलो इसको निकालेंगे तो 2 गुना कितना हो जाएगा? 4 गुना 3 हो जाएगा प्लस 6 6 36 है ना। तो 12 प्लस 36 कितना हो गया? 48। 48 को 16 चौक 16 48 लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब 4√3। 4√3 कुछ गड़बड़ आ गया कि कम ही आया ना? चलो इसका लंबाई AC का निकले कितना? 4√3। अच्छा मान रखना तो रख लो, √3 का भी कर लो। तो 4 गुना 1.732 कितना होगा? गुना करने के बाद कितना आ जाएगा बताओ? 928 यानी लगभग लिख सकते हैं ना 6.93 है ना। अब चलो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। पेड़ की ऊंचाई है ना। चलो तो क्या जोड़ेंगे? DC या प्लस BC। तो DC देखो कितना आल है? ये जो होगा AC जो होगा DC के बराबर, यहाँ लिख लो थोड़ा सा। AC जो होगा वो DC के बराबर होगा और कितना आ गया? 6.93 है ना। चलो अब DC कितना हो गया? 6.93 या प्लस BC 6 जोड़ो 6 6 12.93। तो पेड़ का संपूर्ण लंबाई ऊंचाई कितना हो गया? 12.93 मीटर है ना, लगभग जो भी है। चलो 13 नंबर देखो। करा भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 49 30 डिग्री है। भूमि है, भूमि से कोई पॉइंट पर किसी बिंदु से क्या है? मीनार की 49 कोण। चलो ये भूमि हो गया। 49 में तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ बने? नीचे, यानी वस्तु देखेगा ऊपर है ना। मीनार किधर है? मीनार इधर है। ऊपर से देखे वस्तु रहे, नीचे से बच्चा देखेगा। चलो हो गया, नहीं मीनार हो गया। ये कितना बना रहा? 30 डिग्री। तो इसका नामांकन कर लेते हैं है ना। पूछ क्या रहा है पहले पूछ देख लेते हैं। मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर, मीनार की ओर 30 मीटर बढ़ने पर चोटी का 49 60 डिग्री हो जाता। थोड़ा सा और लंबा लेना पड़ेगा हो, थोड़ा से और लंबा लेना पड़ेगा है ना। चलो ये कितना था? 30 डिग्री। अब बोल रहा है कि यहाँ से ना 30 मीटर बढ़ने पे किधर? मीनार की ओर। मीनार किधर है? इधर है। तो इधर से मीनार की ओर बढ़ने पे कितना बढ़ेंगे? 30 मीटर। तो एक बिंदु यहाँ हो गया है ना। तो यहाँ से बोल रहा कि इसका जो मीनार का जो कोण बनता है ना 60 का बन जाता, 60 डिग्री का बन जाता है ना। चलो तो अब नाम लिखो A B C और D हो गया। तो मीनार की ऊंचाई, इसका हाइट पूछ रहा है, H मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई क्या माने? माना मीनार की ऊंचाई H मीटर, ठीक है। चलो
इसमें अब की करना पड़ेगा ना, त्रिभुज मानना पड़ेगा। चलो इसको मान लेते हैं BC की दूरी, BC मतलब ये जो है ना मीनार वाला पाद का दूरी कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं, x मीटर। इसको क्या मान लिया यहाँ से, x मीटर मान लिए, हो गया। आप समझो। अब यहाँ पहले छोटा वाला त्रिभुज से लेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज छोटा वाला लेंगे तो हमें ये कोण के बारे में ले रहे हैं, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, अरे ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे त्रिभुज मतलब DBC में, DBC में है ना, ले रहा है त्रिभुज DBC में। तो इसमें लिखो कितना है, लंब अब बटा आधार क्या हो जाएगा, किसका होगा, 10 का। तो हम ले रहे हैं 10 60 डिग्री। तो 10 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया, और आधार x हो गया। 10 60 का मान क्या होता है, h बटा x है ना। तो x निकाल रहे हैं यहाँ से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h बटा √3। समीकरण 1 हो गया। चलो आप देखेंगे त्रिभुज DAC में, त्रिभुज DAC में। चलो अभी देखो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार नीचे। तो आधार में अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, देख लो ये आधार पूरे आएगा इसके अनुसार DAC के अनुसार आधार यहाँ से यहाँ तक आएगा। बात समझा, आधार A से C लेना पड़ेगा आधार, तो A से C में सारे को जोड़ना पड़ेगा। बात समझ रहा ना। चलो तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया, h हो गया, आधार कितना होगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक x हो गया और यहाँ से 30 हुआ, तो x + 30 लिख सकते हैं। तो 10 30 का मान 1 बटा √3 बराबर h बटा x + 30। चलो अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो 3h बराबर x + 30। अब यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि x का मान रखने पर, इसमें x का मान रखेंगे ना, इधर देखो तो √3h बराबर x का मान कितना, देखो h बटा √3 अब + 30। अब h को इधर ले आओ, h की तरफ। चलो तो क्या आ जाएगा, √3h माइनस प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, तो h बटा √3 अब बराबर 30। अब क्या करना है, इसको एलसीएम ले लो, तो क्या आ जाएगा √3, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 और h माइनस हो जाएगा, यहाँ √3 से करके h बराबर 30 है ना। चलो और कुछ करना पड़े, इसको मल्टीपल कर दो, तो 3h में h गया, कितना बचेगा 2h अब बटा √3 बराबर 30, काट दें ये 2 से 15 बार में, तो h बराबर कितना होगा 15√3। अगर इतना दे रहा तो ठीक है, और नहीं तो इसको √3 का मान रख लो। देख लो आंसर इतने में दे रहा है, तो मान दिया इतना ही दे रहा है। चलो इतना ही रहो, इसका ऊंचाई हो गया 15√3। यानी लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो। 13 के 2 देख लो, सेम है, उसी ढंग से बन जाएगा। बोला एक मीनार अपनी जड़ की सतह के किसी बिंदु पर 60 डिग्री कोण बना रहा। कोई मीनार है, उसकी जड़ की सतह, कोई मीनार है ना, उसकी जड़ की सतह के कोई बिंदु से क्या है, वो 60 डिग्री कोण बना रहा। ये कितना बना रहा, 60 डिग्री कोण बना रहा। अब कह रहा उस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पे,
इस बिंदु से 20 मीटर पीछे हटने पे वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 20 मीटर पीछे हट गया ना, तो यहाँ आ गया 20 मीटर हट गया, तो कितना बना रहा 30 डिग्री का एंगल, है ना। अब पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई, यही निकालना है। जो लिखना वही माना कि मीनार की ऊंचाई जो भी लिख लेना, और लिख लेना यहाँ ABCD, और BC की लंबाई हो मान लेना x, हम मान लेते, हम लिखेंगे नहीं उतना, तुम लिख लेना वो सब, x मीटर हो गया, ठीक है। अब त्रिभुज हमको पता चल रहा है, पहले छोटा वाला लेंगे त्रिभुज, तो DBC में लिख लेंगे, त्रिभुज की लिखेंगे DBC में, तो 10 लगाओ, 10 कितना हो जाएगा 60 का, तो 10 60 बराबर, इसके अनुसार लंब इधर हो जाएगा, देख लो भाई, और ये यहाँ आधार हो जाएगा, और इसके अनुसार आधार यहाँ तक आएगा, है ना। तो ये आधार हो जाएगा x + 20, ये AC का है। चलो 10 60 बराबर क्या होगा, लंब कितना होगा h हो गया, और आधार कितना होगा x हो गया। 10 60 का मान क्या होता है √3, तो h/x निकालो तो क्या हो जाएगा h/√3, समीकरण 1। चलो दूसरा त्रिभुज बनाओ, DAC वाला, इसमें लगाओ 10 30 ले जाएगा, कितना हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो जाएगा h, आधार कितना होगा, आधार पूरा है, ई भी जुटेगा ई भी जुटेगा, टोटल हो जाएगा, तो x + 20 हो जाएगा। तो 10 30 का मान 1/√3 h/x + 20, तो √3 h बराबर क्या हो जाएगा x + 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर लो, x का मान रख लो, x का मान रखने पे तो √3 h बराबर हो जाएगा x कितना है h/√3 अब +20, h को इधर ले आओ, √3 h - √3 अब बराबर 20, इसका एलसीएम ले लो, √3 इधर आ जाएगा 3h हो जाएगा, अब -h बराबर 20, कितना आ जाएगा 2h/√3 बराबर 20, काटो 2 से 10 बार में, तो आ जाएगा h बराबर 10√3। इसी में दे रहा है कि मान दे रहा है, चलो उतार लो, यही हो गया। 20 मीटर ऊंचे भवन, एगो भवन बना लो, पहले टेढ़ा लांगर जैसा बने बना लो, ये क्या है भवन है 20 मीटर, है ना। यस सर। उसके बाद बोल रहा है कि भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ये भवन के शिखर, इस पे एक लगा हुआ संचार भवन है, संचार मीनार है। चलो ये है संचार मीनार, कुछ है ऐसा बना दो, ठीक है। यस सर। आगे चलो, कह रहा है कि उसका तल और शिखर का उन्नयन कोण, तल और शिखर, इसका तल और शिखर का उन्नयन कोण दे दिया, मीनार ये जो है ना संचार मीनार का तल और शिखर दे दिया, तो एक यहाँ बना लो, चलो, और शिखर से यहाँ ड्रैग कर लो, ओहो गलती हुई, ठीक है। तो ये हो गया 45 और ये हो गया 60 डिग्री, है ना। नामांकन कर लो ABCD, है ना। अब पूछ रहा संचार मीनार की ऊंचाई, इसको निकालने के लिए तो हम इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ y, है ना। तो लिख सकता है या तो कुछ भी, हम तो लिखेंगे नहीं, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना हो गया x मीटर। अच्छा, किसी बिंदु से भवन की लंबाई हो जाएगा y, तो हम लिख लेते हैं AB की दूरी कितना हो गया y मीटर, मान लिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, पहले छोटा वाला में चलेंगे, CAB में चलेंगे, तो त्रिभुज CAB में चलेंगे, तो कौन सा लगेगा, ये तुम्हारा आधार में इधर है निकालना है, और इसके अनुसार ये तो लंब हो जाएगा, और नीचे आधार हो गया, तो आधार बटा लंब किसका होता है 10 का, तो 10 45 डिग्री निकालेंगे,
बराबर लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 20, आधार कितना हो 22। तो 10 45 1 बराबर 20 बटे 22। तो 22 बराबर क्या आ गया 20, समीकरण 1 है ना। आप क्या करेंगे, बड़ा काम चलेंगे, डी ए बी में चलेंगे, त्रिभुज डी ए बी में। तो इसके अनुसार ही कोण के अनुसार लंब ये पूरा हो जाएगा। बीसी बीडी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। अच्छा इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो 20 + x आ जाएगा, है ना पूरा का। समझ रहा बात को। चलो तो इसमें क्या लगा दे, लंब बटे आधार 10 लगेगा, 10 60 डिग्री लगेगा। तो लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया, यहाँ से पूरा हो जाएगा। तब 20 + x अब बटा आधार कितना हो गया 22। चलो 10 60 का मान कितना होगा, √3 बराबर 20 + x बड़ा 22। कैसे गुना कर लो, √3 22 बराबर हो जाएगा 20 + x। अच्छा किसका मान रखा हुआ है, यहाँ 22 का मान आ रहा है, तो लिखो 22 का मान रखने पर, तो रख लो √3। अब 22 का मान कितना हो 20 हो गया, बराबर 20 + 22। तो कितना हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 + 22 है ना। 20 को इधर ले आओ, तो क्या लिखेंगे 20 √3 - 20 बराबर 22। इसमें से क्या करेगा √3 बचे, 20 कॉमन ले लो, तो √3 - 1 बराबर 22। चलो और इसमें √3 का मान रख लो, तो क्या हो जाएगा, रूट है 20 हो गया 1.732 - 1 है ना। है ना, तो √3 का मान कितना 1.732 हो गया, -1 कर लेंगे, बराबर कितना 22 हो जाएगा। तो 20 और गुना क्या हो जाएगा 0.732, 0 रख लो। तो गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, इधर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 64 है ना, आ जाएगा। एक अंक पॉइंट कर दो, इतना मीटर हो जाएगा। तो x का मान आ गया। आने का मतलब संचार की मीनार की ऊंचाई क्या आ जाएगा 14.64 है ना। उतार लो, चलो 2 नंबर देख लो। 14 का कह रहा है मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। पहला नंबर हमको मीनार बनाना ही पड़ेगा। मीनार पर क्या है, एक झंडा, भारत वाला बना दे। चलो इंडिया वाला झंडा हो गया। कितना है 10 मीटर लंबा है, तिरंगा शान में अपन है वो। 10 मीटर झंडा लंबा एक झंडा खड़ा है। जमीन पर स्थिर एक किसी बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन। देखो इधर ये कह रहा है ना कि झंडे का पाद, जमीन से कोई पॉइंट है, वो झंडे का पाद और शीर्ष जो है ना उसका जो है एंगल दे दिया है, ठीक है ना, टेढ़ा नहीं है। चलो कितना है 45 60 है कि 30 है, वो 30 60 है। 30 कर लो, एगो के एगो के 60 कर लो, है ना। और क्या निकालने के लिए बोल रहा, मीनार की ऊंचाई ये निकालना है। ये भी नहीं दिया गया है, ये भी मान लेते हैं, ना मानकर कर दो ABCD। तुम लिख लेना कि माना मीनार की ऊंचाई h और मीनार से किसी बिंदु की दूरी x मीटर। लिख दें, हाँ माना लिखना, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है ना, और मीनार से किसी बिंदु की दूरी x मीटर है ना। अब जरा समझना, अगर इस कोण के अनुसार क्या होगा, लंब तो ये होगा ना और आधार। हम बराबर बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि क्वेश्चन गलती नहीं होगा। 30 के साथ भी वही होगा लंब
और 60 के साथ ही जो बड़ा लेंगे तो पूरा हो जाएगा लंब, तब इसके बाद में लिखेंगे। तो पहले छोटा वाला चलेंगे CAB में, त्रिभुज क्या चल लेंगे CAB में, है ना। तो बताओ tan कितना लेंगे, 30 का लेंगे पहले। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया h, आधार x। अच्छा बताओ tan 30 बराबर क्या होता है, tan 30 1 बटा √3 और h बटा x। x निकाल लेना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ये समीकरण 1 मान लिए, है ना। अब चलो बड़ा वाला हम चलेंगे DAB में। क्या आना चाहिए, DAB में। अब जरा समझना, ये बड़ा वाला एंगल ले रहे हैं तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक लंब हो जाएगा, देख लो। तो लंब कितना हो जाएगा, तो इधर टोटल कितना आ जाएगा, tan + h हो जाएगा इसका, है ना। टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा, ई वाला और ई वाला जोड़ देंगे। चलो अब tan इसके साथ कितना लगाएं, tan 60 डिग्री। तो लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया, tan 60 का मान कितना, √3। अच्छा लंब इधर लिख लो कितना है, लंब हो गया 10 + h और बटा आधार कितना हो गया x। चलो तो हम लिख सकते 10 + h बटा x। अच्छा देखो यहाँ x का मान लिखा, एक स्टेप और बढ़ा लो थोड़ा सा। तो √3x बराबर tan + h हो गया ना। तो अब लिखेंगे x का मान रखने पे, है ना। तो x का मान कितना है, तो √3 और गुना √3h हो गया बराबर 10 + h। अब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3 आ जाएगा, 3 गुना h बराबर 10 + h हो जाएगा ना। चलो अब यहाँ करो, तो क्या होगा 3h बराबर 10 + h। अब इस h को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 2h बराबर 10, काटो 5। तो क्या आ जाएगा, h बराबर कितना आ गया, 5 मीटर। और तुमसे पूछ क्या रहा था, मीनार। तो यहाँ निकल के आ गया मीनारे न है। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। यही आंसर है ना, देख लो। चलो देखो बबुआ, 14 के 3 में जिंदगी में हेलीकॉप्टर उड़ाया है, नहीं ना, नहीं, लेकिन देखा तो जरूर है। नहीं। आज देखेंगे हेलीकॉप्टर, चलो देखते हैं। चलो नहीं देखा तो कोई बात नहीं। करा भूमि पर एक बिंदु P से, हम जहाँ खड़ा है ना उसका नाम रख दिए P, यहाँ से ना नीचे से, ठीक है। तो ये बिंदु की हो गया, P हो गया, है ना। तो बोल रहा है यहाँ से बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन है। मतलब पहले भवन बना लो। ये हमको इतना भवन बनाया है ना कि जिंदगी में कहीं कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेंगे। चलो देख लो बाबू, भवन है, ठीक है। भवन को क्या करेंगे, जड़ी गाढ़ा कर दिए। इसका ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। आप पढ़ो आगे। कह रहा कि 10 मीटर ऊंचे भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर, चोटी ही हुआ, चलो, और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है। बात समझ रहा, मतलब हम छत पर गए हैं, हमारे छत की ऊंचाई 10 मीटर है, ठीक है। उस पे गए ऊपर में तो हम देखे कि वो हेलीकॉप्टर जो है ना यहाँ पे जा रहा है, हेलीकॉप्टर है, देख लो भाई। मछली बनाए, बोलना मत, ये हेलीकॉप्टर हो गया, ठीक है। इसका कुछ ऊंचाई बता रहा, कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, जाने दो, कुछ ऊंचाई पर है ना। और हम की कर रहे हैं, कोई बिंदु P है ना, ओकरा से की कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं, देख कहाँ कहाँ रही, देख लो। जो भवन की चोटी पर ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। ये कितना हो गया, 30 और ये कितना हो गया, 60। चलो
भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करें, है ना। चलो अब नामांकन कर लो, P Q R S डाल दिए, ठीक है ना। और पूरा हमको क्या करना है, इसका ऊंचाई निकालना है ना। RS का ऊंचाई H। चलो निकालना, यहाँ तक के मान लो, टोटल नहीं, इसको H मान लो, पूरा मान लीजिए अब बाद में निकालना, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हम बताइए रहे हैं, इसका भी ऊंचाई कुछ मान लो, इसको X मान लेते हैं। चलो लिखना है तुमको, लिख लो। मीनार से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई H, अन्य लिखवेबे करेगा। माना मीनार, मीनार है कि भवन है, वो मीनार लिखिए, भवन है ना, भवन लिख लो। माना भवन के शीर्ष से, भवन के शीर्ष से हेली, ठीक है ना। तो क्या है, मान लेते हैं कि माना भवन के शीर्ष से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितना हो गया, H मीटर। अच्छा लिख लो, बिंदु P से भवन के पाद की दूरी कितना है, X मीटर, है ना। चलो सबका नामांकन हो ही गया, सारा चीज लिख दिए। चलो निकालो, RPQ में लिखेंगे, त्रिभुज RPQ में कितना लिखेंगे, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, लंब और आधार, है ना। और इसके अनुसार बड़ा के अनुसार ये लंब होगा, तो इसका ऊंचाई हो जाएगा 10 + H, याद रखना बड़ा वाला का। 10 30 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 10, आधार कितना है X। चलो √3 का मान कितना, 10 30 का 1/√3 बराबर 10 बटे X। तो X बराबर क्या हो जाएगा, 10√3, समीकरण 1, है ना। चलो आप बड़ा वाला रखें, SPQ में रखेंगे, SPQ में। चलो तो कितना लेंगे, 10 60 डिग्री लेंगे तो 60 बराबर, बड़ा वाला लेंगे तो लंब ही हो जाएगा, S और Q हो जाएगा, है ना, लंब। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना हो गया उधर का, 10 + H बटा आधार X हो जाएगा। N है 60 का मान क्या होता है, 10 60 का √3 होता है, √3 और 10 + H बटा X। चलो √3X बराबर 10 + H। अब यहाँ पे रख लो X का मान रखने पे, तो √3 गुना X का मान कितना, 10√3 बराबर 10 + H, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 गुना 3 बराबर 10 + H, तो हो जाएगा इधर 30 बराबर 10 + H, तब 30 - 10 बराबर H, तो H का मान हो जाएगा 20, है ना। यानी H कितना हो गया, 20 हो गया, यानी ये आ गया 20। तो लिख सकते हैं क्या है, अच्छा पूरा कुल का ना, तो लिख लो मीनार से, भवन है लो, भवन से हेलीकॉप्टर की बीच की दूरी, की कुल दूरी कितना हो जाएगा, 20 + 10 बराबर 30 मीटर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब।